भादों की अष्टमी के दिन तो उन्होंने क्या देखा, एक लता पुंज के अंदर से दिव्य प्रकाश आ रहा है। उस दिव्य प्रकाश को देख करके वृषभान जी बोले, भाई मैं रोज पुष्प चुनने के लिए आता हूं, परंतु ऐसा प्रकाश तो मैंने कभी नहीं देखा, परंतु चल करके देखना तो चाहिए प्रकाश कहां से आ रहा है, किसका आ रहा है। उसे लेकर के बाबा बोले, कीर्ति तो ठाकुर जी ने देखी कन्या दीनी है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधाष्टमी का पर्व आने वाला है। हाँ और हमारी किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाएंगे हम सब। हाँ। हमारे मन में एक विचार है, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे भक्त भी जानना चाहते होंगे कि हमारे जो किशोरी जी की कथा है जन्म की, वो क्या है। देखो, किशोरी जी के जन्म की दो कथाएं हैं। अच्छा। हाँ, और दोनों कथा मैं आपके सामने रखता हूं। प्रथम कथा ब्रज 84 कोस के राजा थे वृषभान। ये मैंने आगे भी बोला है और फिर श्लोक बोल रहा हूं। हे राधे वृषभान भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधेश्वरी, हे मत प्राण पराय नेच रसके, हे सार्वयोथेश्वरी मदसा दास परास नेह समदा मानी नम नंदय। ये श्लोक। हे राधे वृषभान भूप तनये, माने भूप माने राजा, तनय माने पुत्री हैं। हे वृषभान राजा की बेटी हैं। तो ब्रज 84 कोस के राजा वृषभान थे। बरसाना उनकी राजधानी थी। बरसाना में रह करके वो 84 कोस का राज करते थे। बरसानो हमारी राजधानी, तीनों लोकन ने जानी। तीनों लोग जानते थे कि बाबा वृषभान की राजधानी बरसाना है। पहले यमुना जी बरसाना के ब्रह्माचल के किनारे किनारे बहती थी और आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं। जहां आप बैठे हैं ये यमुना किनारा है। इस जगह होकर के यमुना जी बहती थी। और जहां प्रेम सरोवर है ये भी यमुना की धारा है, जहां प्रेम सरोवर है। और इसी प्रेम सरोवर से भगवान नाव में बिठा करके गोपियों को उस पार पहुंचाते थे। और जब वो माखन मिश्री बेच करके जब वापस लौटती थी तो नाव में बैठा करके फिर इस पार उतारते थे और कहती थी गोपियां, ला नाव अवार भई केवट, दिन छिप गयो दूर नगरिया। अरे केवट, नाव को जल्दी ले आ, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, हमारा दिन छिप गयो दूर नगरिया, हमारा नगर दूर है और दिन छिप गया है, हमको जाना है, जल्दी ले आ, देरी मत कर। अवार माने देरी। हाँ, देरी मत कर, जल्दी नाव ले आ। तो भगवान बड़ी मनोहार कराते थे गोपियों से। जब जाकर के नाव लेकर के पहुंचते थे उन्हें बीच ही बीच में घुमाते रहते थे। और फिर जब नाव में ले लेते थे तो इधर से उधर पहुंचाते थे तो हास परिहास चलता था, प्रेम की वर्षा होती थी। और जब उधर से इधर उतारते थे तो फिर नाव में बिठा करके हास परिहास होता था, हंसी मजाक होती थी। तो वहां प्रेम बरसता था। जहां प्रेम बरसता था उसी स्थान को प्रेम सरोवर कहते हैं। वो वर्षा जो प्रेम की हुई उसी से एक सरोवर बन करके तैयार हो गया, उसी को कहते हैं प्रेम सरोवर। तो बाबा बरसाना में रह करके राज करते थे 84 कोस का। तो बाबा का नियम था सूर्योदय से पहले उठना और यमुना में स्नान करना। तो यमुना स्नान करके बाबा नित्य आते थे और सूर्योदय में अरुणोदय, सूर्य उदय हो रहे हैं, रात्रि जा रही है, उस समय पर अपने बगीचे में जाकर अपने ठाकुर जी के लिए पुष्प चुनने के लिए जाते थे। तो नित्य जाते थे। परंतु एक दिन जब गए हैं भादों की अष्टमी के दिन,
तो उन्होंने क्या देखा, एक लता पुंज के अंदर से दिव्य प्रकाश आ रहा है। उस दिव्य प्रकाश को देख करके वृषभान जी बोले, भाई मैं रोज पुष्प चुनने के लिए आता हूं, परंतु ऐसा प्रकाश तो मैंने कभी नहीं देखा, परंतु चल करके देखना तो चाहिए प्रकाश कहां से आ रहा है, किसका आ रहा है। तो जब वो वहां उस लता के झुरमुट पर पहुंचे तो वहां दिव्य प्रकाश है, और उस दिव्य प्रकाश के अंदर में एक कन्या है जो अंगुष्ठ पान कर रही है। इनको ये भी पता नहीं है कि वो कन्या है या लांगुरा है, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर बालक है, उठाया उस लता के झुरमुट में से और देखा कि अरे ये तो कन्या है, ले जाकर के कीर्ति की गोद में और रख दिया। बोले देख, भगवान ने तुझे ये कन्या दी है। तो वो अष्टमी तिथि थी, भोर बेला था, और आज भी उसी भोर बेला में राधा रानी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है, प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। कन्हैया 12 बजे पैदा हुए थे तो 12 बजे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। किशोरी जी का अरुणोदय में प्रागट्य है, इसलिए सुबह 5 बजे का जो समय है उसी को अरुणोदय कहते हैं, और उसी में राधा रानी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो एक कथा कि लता पुंज में से किशोरी जी की प्राप्ति वृषभान जी के लिए। अब आती है दूसरी कथा कि भाई दूसरी कथा कौन सी है। तो मैंने आपको अभी अभी कहा है इसी चरित्र में कि बाबा वृषभान नित्य यमुना के लिए स्नान के लिए जाते थे। अब रोजाना यमुना स्नान करके जाएं, अपने ठाकुर जी के लिए बगीचा में अपने में जाएं, पुष्प चुन करके लाएं, अपने ठाकुर जी की सेवा करें और सेवा करके अपने फिर कामकाज में लग जाएं। तो ऐसे ही बाबा नित्य की तरह ही एक दिन यमुना में इसी भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्नान करने के लिए गए हैं। स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद में क्या देख रहे हैं कि यमुना में एक कमल खिला हुआ है, प्रभु थोड़ा सा अंदर में है। तो बाबा बोले कि भाई कमल तो है, पर थोड़ा सा अंदर घुस करके इस कमल को लो, अपने ठाकुर जी के अर्पण इसे करना है। कमल का पुष्प चढ़ाऊंगा आज अपने बाबा, अपने ठाकुर जी के लिए। तो वृषभान जी उस यमुना के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे ही उस कमल को पकड़ा और ऊपर को उठाया तो क्या देख रहे हैं कि इस कमल को किसी ने पकड़ रखा है। कमल किसी के हाथ में है। तो जब कमल को उठाया तो हाथ दिखा, फिर बाबा वृषभान ने हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ करके जब ऊपर को उठाया तो वहां कन्या मिली, किशोरी जी मिली। तो कमल को हाथ में लेकर के किशोरी जी यमुना से प्रकट हुए हैं। उसे लेकर के बाबा बोले कीर्ति तो ठाकुर जी ने देखी कन्या दीनी है। इस प्रकार से किशोरी जी को यमुना से भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अरुणोदय में और राधा रानी की प्राप्ति हुई। ये 2 कथा मैंने आपको बताई। और महाराज जी, राधाष्टमी के जो व्रत है उसको किस तरह से करना चाहिए? देखो, क्या करना चाहिए? राधा रानी का ये व्रत कुछ नहीं है। अच्छा। जन्माष्टमी का ये व्रत कुछ नहीं है। ये व्रत कैसा है? ये व्रत ऐसा है कि जैसे मैया यशोदा को 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रिज में हेरई जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जब सुबह रात को ही जब नंद बाबा ने सबको सूचना पहुंचा दी नी, 80 वर्ष की आयु में मैया यशोदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और बाबा ने सारे ब्रज में सूचना दे करके सबको बधाई लेने के लिए बुलाया है कि सब बधाई ले करके जाओ, भाई आ जाओ, मेरे लाला को आशीर्वाद दे जाओ। तो जब वहां बधाई हुई है, नाचना गाना हुआ है, तो उसमें सब भूल गए, खाना पीना सब भूल गए। इतना नाचना गाना हो रहा है कि कौन खाने जाए, या रंग रस बरस रहा है? राजा सुखदेव, राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि ने पूछा, राजन 3 दिन हो गए आपको, आपने न पानी पिया है न कुछ खाना खाया है, आपको भूख प्यास सता रही होगी, कुछ खा तो लो। तो वो राजा परीक्षित कह रहे, महाराज आपके मुख से मैं अमृत का पान कर रहा हूं, यहाँ भूख प्यास कहां से सताएगी? आप मुझे ऐसी खुराक दे रहे हो कि मुझे भूख लगी नहीं रही। तो ऐसे ही नंद बाबा के आंगन में
सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और बाबा से लिपट रहे हैं और बाबा सबसे लिपट रहे। वो जो उत्सव है उसमें सब खाना पीना भूल गए। ऐसे ही बृषभान जी के यहाँ जब कीर्ति रानी हुई, कीर्ति रानी के राधा रानी हुई, तो उस खुशी में सब लोग भूल गए। बोले हमारे राजा के आनंद हुआ, बुढ़ापे में जाकर के कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो भाई ये तो प्रेम में सब कुछ भूल गए, खाना पीना, बधाइयां हो रही हैं बस बधाइयों के नाचने गाने में। तो बस यही है कि उस दिन ऐसे आनंद में डूबे रहो कि खाना पीना भी हम भूल जाएं। वही हमारा व्रत है, वही हमारा नियम है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि राधा रानी का व्रत किया जाता है जन्म का। खुशी होती है, उस खुशी में सब भूल जाते हैं। इतनी खुशी हुई। तो महाराज जी अभिषेक किस तरह से किया जाता है राधा रानी का, और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम होंगे उस दिन? देखो सप्तमी के दिन, क्योंकि अब जन्मदिन तो है नहीं, ये तो वर्षगांठ मनाई जाती है। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे का मनाते, ऐसे ही बृषभान जी, मैया कीर्ति, नंद बाबा, मैया यशोदा हर साल अपने बालक की वर्षगांठ मनाते थे। तो उस वर्षगांठ में भैया जैसे किसी साधारण बालक का जन्म होता है तो मोहल्ले की, आस पड़ोस की औरतों को बुलाया जाता है, गाना बजाना किया जाता है, फिर उनको कुछ मिठाई बांटी जाती है, घी के दीपक जलाए जाते हैं, बच्चे के मांगलिक तिलक किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जब किशोरी जी का जब उत्सव आता है, उससे पहले ही ये सब कोई राधा मंडल, राधा माधव मंडल हापुड़, राधा माधव मंडल गाजियाबाद, राधा माधव मंडल दिल्ली, राधा माधव मंडल बरेली, राधा माधव मंडल मुजफ्फरनगर, राधा माधव मंडल मेरठ, ये सब जगह से मंडलियां आ जाती हैं अलग अलग मंडलों की। और वो सप्तमी की रात भर कीर्तन उनका चलता रहता है, बधाइयां चलती रहती हैं। और सुबह 5 बजे ही 12-1 बजे वो बंद कर करके अपने कीर्तन को फिर शौच क्रिया को जाना, नहाना धोना और 5 बजे जन्म के लिए चल देना। तो ये जो नाचना गाना बधाइयां जो होती हैं जैसे उस समय थी, उसी उत्सव को मनाने के लिए ये उत्सव मनाया जाता। अब रह गई बात कि अभिषेक कैसे किया जाता है। तो अभिषेक किया जाता है कि जैसे बालक को स्नान कराओगे तो छोटा सा बालक है तो उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है और स्नान करा दिया जाता है। परंतु यहाँ शास्त्र ने थोड़ा सा मर्यादा को रखते हुए बोले भाई नंगा नहीं, वस्त्र लपेट दो। तो पीले रंग का वस्त्र लपेट करके फिर पंचामृत बनाया जाता है। तो आज किशोरी जी का जो दरबार है उसमें जब रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी से, तो पूरी अष्टाध्यायी तो नहीं परंतु पुरुषूक्त के द्वारा पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पहले जल से अभिषेक कराओ, फिर उसके बाद में दूध से अभिषेक कराओ, फिर जल से कराओ, फिर घी से कराओ, फिर जल से कराओ, फिर शहद से कराओ, फिर जल से कराओ, फिर चीनी से कराओ, फिर उसके बाद में जल से कराओ, फिर दही से, क्योंकि सब चिकनाई है ना, उस दही वो है उस सबको चिकनाई को खत्म करेगा, हैं उससे कराओ, बूरे से कराओ, फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ, फिर पंचामृत मिला करके पंचामृत से अभिषेक कराओ और फिर शुद्धोदक स्नान करा करके और कपड़े से विग्रह को पोंछ करके और फिर वस्त्र अपने किशोरी जी को धारण कराओ, श्रृंगार करो, उनकी आरती करो। यही एक विधि है। इस हिसाब से अभिषेक होता है। वहां भी ऐसे ही होता है किशोरी जी के दरबार में, और वही अभिषेक की जो विधि है, रीति है, वो मैंने आपको बता दी। हमारे भी मंदिर में ऐसे ही होता है। और फिर वो जो अभिषेक का जो पंचामृत है, उस पंचामृत से लेकर के फिर सबके ऊपर छींटा मारे जाते और जो बचता है सबको बांटा जाता है। सबको बांटो अभिषेक करा कर अपने अपने ठाकुर जी का। तो यही अभिषेक की विधि है। और वो जो कपड़ा है, जैसे कि हमारे मंदिर पर किशोरी जी के
जो लपेटा जाता है कपड़ा, फिर उस कपड़े को उतार लिया जाता है और कपड़े को उतार करके फिर उसको शुद्ध जल में धो करके, क्योंकि उसमें दही वही सब ये लग जाता है, उसको धो करके फिर सुखाया जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी चीर बना करके और फिर भक्त लोगों को दान दिया जाता है। मैंने लो राधा रानी के जन्म की बधाई की चीर लो, राधा रानी के बधाई की जन्म की जो चीर लो, सबको देते। तो कोई कंठी में बांध लेता है, कोई हाथ में बांध लेता है, कोई गले में बड़ी मिल जाती है तो गले में बांध लेता है। तो इस प्रकार से फिर उस वस्त्र को अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। तो यही एक तरीका है और कोई नहीं। ये तरीका भी वैदिक है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई मैं मनगढ़ंत बना रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, नहीं, ये वैदिक रीति है। वेदों के अनुसार ही मैंने आपके लिए ये व्याख्या की है। इस प्रकार से राधा रानी का अभिषेक कराओ, कन्हैया है तो कन्हैया का अभिषेक कराओ, है कोई भी देवता है, सबके अभिषेक ऐसे ही होते हैं। भगवान रुद्र हैं, उनकी रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक होता है, ऐसे ही होता है। तो आपने जो पूछा मैंने आपको बता दी। महाराज जी बड़ी कृपा रही आपकी, बहुत सुंदर जानकारी आपकी। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।